गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम बॉटनी सेकेंड सेमेस्टर की दूसरी यूनिट्स के बारे में हम लोग जानेंगे, जो कि आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है टेरिडोफाइट्स। अब हम उसकी टेरिडोफाइट्स की जनरल कैरेक्टर्स, अर्ली लैंड प्लांट्स, राहिनिया, क्लासिफिकेशन और उसके एग्जाम्पल के साथ हेटेरोस्कोपी, सीड, हैबिट, स्टेलर इवोल्यूशन और भी जितनी चीजें हैं हम प्रॉपर उसके बारे में जानेंगे। पहले टेरिडोफाइट्स। प्लांट किंगडम को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया था, तो उसका जो तीसरा पार्ट है वो टेरिडोफाइट्स है। फिर आता है आपका जिम्नोस्पर्म, फिर आता है एंजियोस्पर्म। हम उस टेरिडोफाइट्स के बारे में जानेंगे। इट इज नोन एज वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस बिकॉज दे आर फर्स्ट टेरिस्ट्रियल प्लांट टू द प्रोसेस वेस्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम। ये पहले ऐसे टेरिस्ट्रियल प्लांट थे जो कि वेस्कुलर बंडल के साथ वेस्कुलर टिश्यू के साथ पाए गए, जिनके पास जाइलम एंड फ्लोएम था, लेकिन इनके साथ सीड और फ्लावर प्रोसीड होने के या प्रोड्यूस होने के कोई भी चांसेस नहीं थे। बस इनके पास एक वेस्कुलर बंडल पाया गया और ये पहले टेरिस्ट्रियल प्लांट थे हमारे। अब आता है उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, जो कि हम देखते हैं। पहले उनके कौन से जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला है द मेन प्लांट बॉडी सेप्रोफाइट, मतलब कि मेल और फीमेल गैमेट्स एक ही प्लांट बॉडी में होने वाले हैं, जो कि हैप्लॉइड होंगे। उसके बाद विच इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ। अब इसके जो टेरिडोफाइट्स के प्लांट हैं वो 3 हिस्सों में बांटे गए हैं। इनके पास ट्रू रूट्स होती हैं, स्टेम्स होते हैं और पत्तियां होती है। उसके बाद इनका दूसरा फीचर होता है दे प्रोसेस प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यू। इनके पास सबसे पहले प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यू वेल डेवलप्ड पाया गया। आपके एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में पूरी तरह से डेवलप्ड होता है, लेकिन ये पहला पार्ट है जिसमें डेवलप्ड होना स्टार्ट हुआ था और डेवलप हो भी चुका था। फिर जाइलम कंसिस्ट मेनली ऑफ ट्रैकिड्स एंड फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ सीव सेल। अब यहाँ पर जाइलम जो होता है वो कंसिस्ट करता है आपके ट्रैकिड्स को, और फ्लोएम जो होता है ये भी आपके करता है किन चीजों को, आपके कंसिस्ट करता है सीव सेल्स को, जो कि 4-4 हिस्सों में बांटी गई है। फिर आपका पॉइंट आता है दे प्रोड्यूस वाया स्पोर्स प्रोड्यूस अ स्पोरेंजियम। दीज स्पोरेंजियम आर ऑफन ग्रुप्ड इनटू स्ट्रक्चर कॉल्ड शोराई आर स्ट्रोगली। मतलब इनका जो रिप्रोड्यूस वाया स्पोर्स, मतलब इनका जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें स्पोर्स फॉर्म होते हैं। अब स्पोर जो फॉर्म होते हैं उनको हम लोग स्पोरेंजियम बोलते हैं, और स्पोरेंजियम जो होता है वो ग्रुप्ड में होता है। इनके स्ट्रक्चर को शोराई या फिर हम लोग स्ट्रोबिली कोन्स भी कहते हैं। जब वो एक साथ किसी चीज को जोड़ते हैं, एक साथ ग्रुप में रहते हैं, तो उनको हम स्पोरेंजियम के ग्रुप को शोराई बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है मोस्ट ऑफ होमोस्पोरस प्रोड्यूस वन टाइप ऑफ स्पोर्स। मतलब ज्यादातर इसके जो भी प्लांट है वो होमोस्पोरस होते हैं। होमोस्पोरस का मतलब होता है कि उसमें जितने भी स्पोर्स होंगे एक ही तरह के। 2 चीजें होती हैं, हेटेरोस्पोरस, होमोस्पोर। होमोस्पोर्स का मतलब एक ही तरह के स्पोर्स होंगे। हेटेरोस्पोर्स का मतलब होता है उसमें अलग अलग तरह के स्पोर्स पाए जाते हैं। सम आर हेटेरोस्पोरस। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में सब आर हेटेरोस्पोरस प्रोड्यूस माइक्रो एंड मेगा स्पोर्स। कुछ होते हैं जो हेटेरोस्पोरस होते हैं, जिसमें कुछ माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं, कुछ मेगा स्पोर्स बनाते हैं। आपका अगला आता है अर्ली लैंड्स प्लांट, जिसमें आपका आता है पहला एग्जांपल है आपका रहीनिया। रहीनिया इज अ फॉसिल्स जीनस दैट सर्व द प्रिमिटिव मॉडल फॉर द अर्ली वेस्कुलर प्लांट। मतलब जो सबसे पहले हमारा अर्ली वेस्कुलर प्लांट हुआ उसका एग्जांपल आपका रहीनिया आता है। सबसे पहले इसमें वेस्कुलर बंडल या वेस्कुलर आपके ऑर्गन जो होते हैं, वेस्कुलर प्लांट्स, वेस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम इसी में डेवलप किया। उसके बाद इट लैक्स ट्रू रूट्स एंड लीव्स। अब इसके बाद ट्रू रूट्स एंड लीव्स नहीं होती हैं। इस जितने भी रहीनिया में कोई भी ट्रू रूट्स नहीं होता है, कोई भी जड़ें आपको नहीं दिखाई देंगी, कोई भी आपको लीव्स नहीं दिखाई देंगी। फिर इट कंसिस्ट ऑफ डाइकोटोमसली ब्रांच्ड अचीज स्टेम्स एंड सबटेरम रोइजोम एंड राइजोइड्स। इसके बाद मूव करने के लिए राइजोइड्स होता है, राइजोम्स होता है, ये सारी चीजें पाई जाती हैं। फिर आता है इनका ये इट शो द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द वेस्कुलर सिस्टम प्रोटोस्टेल एंड द टर्मिनल स्पोरेंजिया। मतलब जब सबसे पहले डेवलपमेंट हुआ वेस्कुलर बंडल का, तब ये सबसे पहला था, इसलिए इसमें सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म वेस्कुलर बंडल का पाया जाता है। अब हम लोग इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन जो है फैमिली के ऊपर, टेरिडोफाइट्स आर जनरली क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। इसको 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। टेरिडोफाइट्स के जितने भी प्लांट हैं उनको टोटल 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला आपका आता है सिलोप्सिडा। सिलोप्सिडा जो होता है वो मोस्ट प्रिमिटिव और मोस्ट फोसिल्स, मतलब कि सबसे पहले पाए गए हैं, सबसे पुराने माने जाते हैं। इनके जो एग्जाम्पल है इसको हम लोग सिलोटम, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो होता है वो सिलोटम पाया जाता है, बोला जाता है। दूसरा आता है लाइकोप्सिडा। इसको नोन ऑफ क्लब मासेस, मतलब ये ग्रुप्स में भी सर्वाइव करते हैं, इसको क्लब मासेस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसके बेस्ट एग्जाम्पल सिलेजिनेला आपका है और लाइकोपोडियम, ये आपको दोनों एग्जाम्पल है इसके। फिर आता है आपका सिनोप्सिडा। सिनोप्सिडा और सिलोप्सिडा दोनों में ध्यान देना है। सिलोप्सिडा जो होता है वो होता है इट नोन एज हॉर्स टेल कैरेक्टरिस्टिक एंड ज्वाइंट स्टेम, मतलब कि
ये हॉर्स के मतलब घोड़े की पूंछ की तरह ये पाया जाता है ब्रायोफाइट्स की फैमिली में, ये घोड़े की पूंछ की तरह आपके दिखाई जाती है। इसका बेस्ट एग्जांपल और कैरेक्टरिस्टिक यही है। और जो कि और इसके जो स्टेम्स होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब हम लोग देखेंगे ब्रायोफाइट्स के क्लासिफिकेशंस जो कि अप टू फैमिली है, फैमिली के ऊपर की चीजें देखेंगे। जैसे टेरिडोफाइट्स आर जनरली क्लासिफाइड इनटू 4 मेन टाइप्स। जो टेरिडोफाइट्स है वो हमारे 4 उनके मेजर टाइप्स में उनको डिवाइड किया गया है। पहला है आपका सलोप्सिडा। सलोप्सिडा मोस्ट प्रिमिटिव एंड मोस्ट फोसिल, ये सबसे पुराने, इन्हीं के फोसिल्स जो आजकल पाए जाते हैं पत्थरों के नीचे बहुत सारी जगहों पर, इनके फोसिल्स होते हैं जो कि सबसे पुराने, सबसे प्रिमिटिव माने जाते हैं। दूसरा जो आपका ग्रुप दिया गया है वो आपका है लाइकोप्सिडा नोन एज क्लब मासेस। इनको हम क्लब मासेस के रूप में जानते हैं क्योंकि ये ग्रुप्स में भी रहते हैं। और इसके एग्जाम्पल आपके सिलेजिनेला है, लाइकोपोडियम, ये इसके एग्जाम्पल है। तीसरा आपका आता है सिनोप्सिडा। सिनोप्सिडा और फिलोप्सिडा दोनों अलग अलग है, इनके नाम में कंफ्यूज नहीं होना है। सिनोप्सिडा में इज नोन एज हॉर्स टेल कैरेक्टरिस्टिक, मतलब ये हॉर्स टेल कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है ये घोड़े की पूंछ के स्ट्रक्चर का होता है और इसकी जो स्टेम्स होते हैं वो ज्वाइंटेड होते हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। आपका लास्ट का एग्जांपल है आपका यूशेटम, इसका बेस्ट एग्जांपल है। फिर आपका आता है टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा में द ट्रू फर्न हैव लार्ज लीफ कॉल्ड फ्रोन्स। अब ये ट्रू फर्न होते हैं जिनके पास सच में बड़ी बड़ी पत्तियां पाई जाती हैं और इन पत्तियों को हम लोग फ्रॉन्ट्स बोलते हैं। और इनके जो एग्जाम्पल है वो आपका टेरिस है, एडेंटम है, ये सारे इनके एग्जाम्पल पाए जाते हैं। ये रहा आपका क्लासिफिकेशन, चारों जो होते हैं। उसके बाद हम लोग अगली साइड में देखते हैं स्टेलर इवोल्यूशन ऑफ टेरिडोफाइट्स। हम लोग उसके स्टेल्स कैसे होते हैं, उनका अरेंजमेंट कैसा होता है टेरिडोफाइट्स में, हम लोग उसके बारे में देखते हैं। उसके लिए द स्टील इन द सेंट्रल वेस्कुलर सिलेंडर ऑफ द एक्सिस, मतलब जो इसके स्टेल्स होते हैं, स्टेलर को हम लोग स्टेल्स बोलते हैं, वो सेंटर में होता है, बीचों बीच पाया जाता है। और द इवोल्यूशन ऑफ स्टील्स इज मेन फीचर ऑफ दिस। और ये जो स्टील है इसके जो इवोल्यूशंस बनाए गए हैं यही इसके मेन फीचर होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देते हैं, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, इसके स्टेल्स को, इसके इवोल्यूशंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट आपको बोला जाता है प्रोटो स्टील, दूसरा बोला जाता है सिफेनो स्टील, तीसरा बोला जाता है डाइको स्टील। अब पहला हम लोग देखते हैं प्रोटो स्टील होता क्या है। इट इज द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ द सॉलिड कोर ऑफ द जाइलम सराउंडेड बाय द फ्लोएम, मतलब इसका जो नो पीथ, इसमें पीथ नहीं पाया जाता है। इसके अलावा जो ये सबसे प्रिमिटिव हमारे पुराने टाइप में जो टेरिडोफाइट्स की चीजें थी उसमें सबसे पुराना इसी को माना जाता है। और ये जो माना जाती है जो कोर जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं और उसके जो जाइलम होते हैं वो सॉलिड होते हैं जो कि फ्लोएम से चारों तरफ से कवर्ड होते हैं। फिर आता है आपका सिनोप स्टील में क्या होता है, स्टील हैव सेंट्रल पीथ। अब पहले वाले में जैसे हम प्रोटो स्टील में देखते हैं उसमें पीथ नहीं पाया जाता है, लेकिन दूसरे वाले में जो पीथ पाया जाता है एकदम एग्जैक्ट सेंटर पे पाया जा रहा है। सेंट्रल पीथ के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अभी है हाँ, ये मूव किया इधर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब कंटिन्यू करूँ। हाँ, तीसरा आपका आता है डाइको स्टील, डिक्टो स्टील। डिक्टो स्टील में क्या होता है, सिफेनो स्टील ब्रोकन इनटू डिस्टिंक्ट वेस्कुलर स्ट्रेंथ। अब ये जो दूसरा आपका सिफेनो स्टील था, जब ये कुछ हिस्सों में टूट जाता है तब उसको हम लोग डिक्टाइलो स्टील या डिक्टो स्टील बोलते हैं, जिसमें वेस्कुलर स्टैंडर्ड मेरिस्टेम होता है और इसके लीफ में गैप्स आ जाते हैं। और यही डिक्टाइलो स्टील जो आपका डिक्टो स्टील होता है वो सिफेनो स्टील का ही हिस्सा होता है जो कई पार्ट में बटा हुआ होता है, कई पार्ट में टूट जाता है। अब आता है आपका हेटेरोस्पोरी और सीड हाइब्रिड। अब हेटेरोस्पोरी क्या होते हैं, हेटेरो मतलब होता है अलग अलग, स्पोरी मतलब होता है स्पोर्स, मतलब जब एक ही बॉडी में, एक ही प्लांट बॉडी में, एक ही टेरिडोफाइट्स की बॉडी में मेल और फीमेल गैमेट दोनों अलग अलग तैयार होते हैं तो उसको हम लोग हेटेरोस्पोरी बोलते हैं। इन्हीं के सीड हैबिट्स भी देखते हैं इनका। द प्रोडक्शन ऑफ द 2 टाइप ऑफ स्पोर्स कॉल्ड हेटेरोस्पोर, मतलब जो प्रोडक्शन हो रहा है स्पोर्स का वो 2 तरह के हो रहे हैं, इसको हम लोग हेटेरोस्पोरी प्लांट्स बोलते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल की तरह है आपका सिलेजिनेला है और मार्सेलिया, ये दोनों एग्जांपल हैं इसके। अब हम देखते देखो माइक्रो स्पोर्स डेवलप इनटू मेल गैमेट। अब जब दोनों गैमेट अलग अलग हो रहे हैं तो मेल गैमेट को हम लोग माइक्रो स्पोर्स बोलेंगे और फीमेल गैमेट्स को हम लोग मेगा स्पोर्स बोलते हैं। अब आता है सीड हैबिट। इसके सीड हैबिट कैसी होती है, सीड कैसे कंटेन्स होते हैं इसमें। हेटेरोस्पोरी इज कंसीडर्ड द प्रीकर्सर टू द सीड हैबिट फाउंड इन अ हायर प्लांट, मतलब ये सभी प्लांट्स में इसके सीड नहीं जनरेट होता है, कुछ ही प्लांट सेलेक्टेड है जिसमें बहुत ही प्रीकर्सर करने के बाद सीड जनरेट होते हैं जो कि हायर प्लांट में उनकी गिनती होती है।
It involve the retention in the megaspore within the megasporangia providing better nourishment. अब जो इसके रिटेंशन होते हैं मेगास्पोर्स के, वो मेगास्पोरेंजियम से जुड़े हुए होते हैं ताकि उसको नरिशमेंट मिल सके, उसको अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिल सके, ताकि उसकी प्रोटेक्शन, उसका एम्ब्रियो का प्रोटेक्शन पूरी तरह से बहुत अच्छे से हो पाए। अब आप इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट आर द टेरिडोफाइट्स। अब आपके टेरिडोफाइट्स के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है हमारे दैनिक जीवन में, हमारी लाइफ में उनके क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। पहला आता है ऑर्नामेंटल। ऑर्नामेंटल मतलब बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिनको हम डेकोरेशन के काम में लेते हैं, उनको ऑर्नामेंट्स बोलते हैं। हम बहुत सारे बुकेज देखते हैं, बहुत सारे फ्लावर्स देखते हैं, उनको डेकोरेट करने के लिए उसमें फूल के साथ बहुत सारी पत्तियां डाली जाती हैं, तो ये टेरिडोफाइट्स को यूज किया जाता है। फर्न लाइक नेफ्रोलिप्स आर वाइडली ग्रो इन द ब्यूटीफुल फोलिएज। मतलब फोलिएज मतलब गुलदस्ता होता है, ये जो फोलिएज हम लोग तैयार करवाते हैं उसमें इसी की पत्तियां लगाई जाती हैं। बाकी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। दूसरा होता है मेडिसिनल। टेरिडोफाइट जो होते हैं उनका मेडिसिनल यूज भी होता है, मतलब दवाओं के पर्पज से किसी ना किसी चीज में। लाइकोपोडियम स्पोर्स आर यूज इन फार्मेसी। अब फार्मेसी में लाइकोपोडियम ऐसे होता है जो हमारे फार्मेसी में यूज किया जाता है। और एक होता है इक्विसेटम। इक्विसेटम इज यूज एज अ ड्यूरेटिक। ड्यूरेटिक मतलब जो जिन लोगों की किडनी फंक्शनिंग नहीं होती है उन लोगों को किडनी अच्छे से फंक्शन करे उसके लिए ड्यूरेटिक के रूप में यूसेटम नाम के टेरिडोफाइट्स की दवाएं बनाई जाती है। नेक्स्ट आता है फूड सोर्स। ये हमारे फूड सोर्स में टेरिडोफाइट्स का बहुत अच्छा रोल है। इसको माना जाए यंग फ्रॉन्स। फ्रॉन्स अभी आपने देखा था, ग्रुप ऑफ द लीफ था। फ्रॉन्स आर सम फंस जैसे मार्सेलिया आर ईटन। अब मार्सेलिया एक ऐसी फैमिली है जिसमें के फंस जो होते हैं वो खाए जाते हैं, वो हमारे एडिबल होते हैं, हम उसको खा सकते हैं वेजिटेबल्स के तौर पे। फिर आता है आपका बायोफर्टिलाइजर्स। बायोफर्टिलाइजर्स के रूप में भी हम लोग टेरिडोफाइट्स को यूज करते हैं, जैसे एजोला एक टेरिडोफाइट्स है जिसको हम लोग बायोफाइट्स के रूप में यूज करते हैं अपनी फसलों को और अच्छा ग्रो करवाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। और वाटर फर्न जो कि एक वाटर फर्न होता है, फिक्सिंग का साइनोबैक्टीरिया इज यूज्ड टू राइस पेडीज। ये हमारे धान की खेती में साइनोबैक्टीरिया को वो करने में, फिक्स करने में बहुत अच्छे से हेल्प करता है। उसके बाद आपका सॉइल बाइंडिंग, मतलब कि कुछ टेरिडोफाइट्स ऐसे हैं जो सॉइल बाइंडिंग का काम करते हैं। सॉइल बाइंडिंग का मतलब है मिट्टी को बांधने का। मिट्टी का बांधने का मेन पर्पज हमारा है कि सॉइल इरोजन ना हो। इरोजन होगा तो जो हमारी मिट्टी की उपजाऊ लेयर है ऊपर की वो पानी की वजह से बह जाएगी, जिसकी वजह से उसकी पैदावार कम हो जाएगी। तो हम लोग इसको उसमें डालते हैं, इसको उसमें लगाते हैं, तो वो सॉइल इरोजन को, मिट्टी को बांध के रखती है, जिसकी वजह से हमारी मिट्टी खराब नहीं होती है और हमारी मिट्टी तो बहुत दिन तक उसमें उपजाऊ बनी रहती है। थैंक यू क्लास। बाकी नेक्स्ट टाइम।